इसके बाद अंग्रेजों ने यह फैसला कर लिया कि वे सारे कैदियों को सजा के लिए अंडमान ही भेजेंगे। आप सब तो सोचते ही होंगे कि इस जेल का नाम सेलुलर जेल ही क्यों रखा गया। अंग्रेज ऐसा इसलिए करते थे ताकि कैदियों का कॉन्फिडेंस यानी मनोबल टूटे। उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस के मेंबर ने मार डाला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजू जिग्गू इन्फो। भारत का वह जेल जो मेनलैंड से इतने हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी ना जाने आजादी की लड़ाई का कितना ही गवाह बन खड़ा है। आज भी सेलुलर जेल की दीवारें चीख चीख कर ब्रिटिशर्स ने हमारे स्वतंत्र सेनानियों पर जो जुल्म करे उसे खुलकर बता रही है। आखिर इतने जुल्मों का क्या फायदा जब अंग्रेजों को भारत छोड़कर ही जाना पड़ा था। लेकिन सच तो यही है कि उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही अंग्रेज भारत छोड़कर गए और हमें 1947 को आजादी मिली। साल 1857 जब मेनलैंड में भारतीय विद्रोह के ठीक बाद अंग्रेजों ने कुछ भारतीयों को गिरफ्तार किया और उन्हें अंडमान पर भेजा। यही पहली बार था जब अंग्रेजों ने अंडमान को एज ए जेल के तौर पर यूज किया था। जिन कैदियों को यहाँ भेजा गया उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। डेविड बेरी जो एक अंग्रेजी ऑफिसर थे, उनके नियंत्रण में इन आइलैंड्स में 200 कैदियों को लेकर आया गया। ब्रिटिशों ने सेनानियों का इस्तेमाल कर अंडमान में कई फोर्ट, बिल्डिंग्स और जेल बनवाए। ऐसे में ब्रिटिशर्स ने कैदियों को अंडमान भेजना शुरू किया क्योंकि यह आइलैंड हर तरफ से पानी से घिरा हुआ था, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कैदी यहाँ से भाग पाए। तो इसके बाद अंग्रेजों ने यह फैसला कर लिया कि वे सारे कैदियों को सजा के लिए अंडमान ही भेजेंगे और 19वीं सेंचुरी के एंड तक स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ ली, जिसके बाद पकड़े गए कैदियों को यहाँ अंडमान भेजा जाना शुरू किया गया और इसी कारण यहाँ कैदियों की संख्या बढ़ती चली गई। आप सब तो सोचते ही होंगे कि इस जेल का नाम सेलुलर जेल ही क्यों रखा गया, और कुछ भी तो रखा जा सकता था। इस जेल का नाम सेलुलर जेल इसलिए रखा गया है क्योंकि कैदियों को अलग अलग सेल्स में रखा जाता था ताकि उन दोनों के बीच में संपर्क ही ना हो पाए, इसलिए इस जेल को सेलुलर जेल कहा जाता है। सेलुलर जेल का बनावट। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ और 1906 में यह बनकर पूरा हुआ। जेल को बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया और यहाँ ईंटें बर्मा से लाई गई थी। इस जेल को 7 अलग पार्ट से बनाया गया था और सेंटर में एक टावर बनाया गया था ताकि अंग्रेज इस टावर पर बैठकर एक ही टाइम पर 7 बिल्डिंग में एक साथ नजर रख सके। सेलुलर जेल को ऐसे बनाने का आइडिया इंग्लिश फिलोसोफर एंड सोशल थ्योरिस्ट जेरेमी बेंथम के पेनॉप्टिकॉन बिल्डिंग से लिया गया है। इस जेल का एक सेल 14.8 इंटू 8.9 फीट का था और वेंटिलेटर जमीन से 3 मीटर ऊंचाई में थी। जेल में कोठरी के ताले कुछ इस तरह के डिजाइन किए गए थे कि कैदी कभी भी ताले की हुक तक पहुंच ही ना पाए। अंग्रेज गार्ड जानबूझकर पहले कैदी को कोठरी में बंद कर देते, फिर चाबी कोठरी के अंदर ही फेंक देते ताकि कैदी खून पसीना एक करके भी चाबी से ताला खोल ना पाए, क्योंकि यह इतना डिस्टेंस में बनाया गया था। अंग्रेज ऐसा इसलिए करते थे ताकि कैदियों का कॉन्फिडेंस यानी मनोबल टूटे और वह हार मानकर थक जाए। जेल में कैदियों की स्थिति। जेल में कैदियों के हालात बद से बदतर थे। उन्हें बेवजह कोड़ों से मारा जाता था और कहीं को तो मौत के घाट भी उतार दिया जाता था। जेल में उन्हें ना ही ठीक तरह से भोजन दिया जाता था और ना ही पीने योग्य पानी। जेल में उन्हें पत्थर तोड़ना, गेहूं पीसना, नारियल छीलना और तेल निकालने जैसे कई काम होते थे। ये सब काम करने के बाद ही उन्हें खाना दिया जाता था और खाने में मिलती थी एक मोटी सी रोटी जो दोनों तरफ से जली हुई होती थी। यह सब देखकर कैदी भूख हड़ताल में उतर आए तो उन्हें मार मार कर खाना खिलाया जाता था
ताकि वे कैदियों से अपना काम निकलवा सके। इस जेल का मशहूर होने का एक कारण यह भी था कि यहाँ कई वीर क्रांतिकारियों को सजा हुई थी, जैसे विनायक दामोदर सावरकर, दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, साधन चंद्र चैटर्जी, शिव वर्मा, कृष्ण कोनार और दासगुप्त आदि। जेल में उन्हें सजा के अनगिनत कोड़े मारे गए, लेकिन उन्होंने हार ना मानकर देश की आजादी के लिए हर मार हर सजा को सहा। 1921 में मालाबार विद्रोह हुआ, जिसमें गिरफ्तार हुए लोगों को भी सेल्यूलर जेल ही लाया गया। मई 1933 में कैदी फिर से भूख हड़ताल में बैठ गए थे। इनमें भगत सिंह के सहयोगी मोहन किशोर, महावीर सिंह और मोहित मोइत्रा भी शामिल थे। अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती खिलाने के कारण इन तीनों की मौत हो गई थी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सेल्यूलर जेल को बंद करने के लिए कई अनगिनत कोशिश करी और 1937 to 38 तक कैदियों को वापस मेनलैंड लाने का फैसला किया गया। 1939 में जेल को खाली करने के लिए मजबूर किया गया। मार्च 1942 में जापानीज ने अंडमान द्वीप समूह पर आक्रमण किया और जेल के वर्कर्स को कैद करना चाहा। उस वक्त जेल दो पार्ट्स में बट गया था, पहला ब्रिटिश पार्ट और दूसरा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग पार्ट। इसीलिए जब जापानियों ने सेल्यूलर जेल में कब्जा करने की कोशिश की तो उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस के मेंबर ने मार डाला। यह सब घटना होने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को द्वीपों के नियंत्रण के लिए आना पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना मैदान में फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग फहराकर अंडमान को स्वतंत्र कर दिया और अंडमान बन गया इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी। यहाँ हमेशा एक अमर ज्योति जलती रहती है। यह ज्योति उन वीरों के नाम से जलती है जिन्होंने यहाँ अपनी जेल में जान गंवाई। आजादी के बाद भारत के आजादी के बाद जेल के 4 हिस्सों को तोड़ दिया गया और इस चीज का बहुत विरोध भी हुआ। जेल के 2 पार्ट्स को तोड़कर इसकी जगह अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यानी गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल 1963 में बनाया गया था। इस वक्त इस हॉस्पिटल में 500 से ज्यादा बिस्तरे हैं और 45 से ज्यादा डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं। 11 फरवरी 1939 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने सेल्यूलर जेल को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। 10 मार्च 2006 को सेल्यूलर जेल ने सेंचुरी यानी अपने 100 साल पूरे किए। जेल के 2 हिस्से जापानियों द्वारा तोड़े गए और उन्होंने यहाँ के ईंटों का इस्तेमाल बंकर्स और बाकी कार्यों के लिए किया। आज जब हम यहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा कि ये दीवारें खुद ही अपना दर्द बयां कर रही हैं और ये क्रांतिकारी जरूर ऊपर से देख रहे होंगे कि उनका संघर्ष और त्याग वेस्ट नहीं गया है, क्योंकि आज भारत आजाद है और तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 4 सालों में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity.